नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली मुखर्जी नगर से आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज आपसे ये बात करने के लिए आए हैं कि हमारा आंसर राइटिंग हमें क्यों करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी जानना है तो उसके पहले लगा दीजिए भाई कि हमें ये क्यों करना है। उसके लिए मैं आज आपको केवल ये बताने वाला हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आंसर राइटिंग। जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आपको आंसर राइटिंग सिलेबस के साथ ही पहली बात तो शुरू कर देनी है। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो तो उस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यदि आप केवल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शुरू कर देंगे लिखना, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, दूसरा आपकी जो राइटिंग स्किल है वो धीरे धीरे मजबूत होगी, और तीसरा ये है कि आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेखन शैली अपने आप में एक स्किल है, जैसे कि मोटरसाइकिल चलाना एक स्किल है, कार ड्राइव करना एक स्किल है, इसी तरह से राइटिंग भी एक स्किल है। तो आपको ये सारी चीज़ें इससे मिलेंगी। दूसरा ये क्यों करना है, क्योंकि जब आप मेंस की पीटी का पेपर देंगे उसमें आपके कितने नंबर आएंगे उससे आपको कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आप कट ऑफ के लास्ट नंबर पे भी हैं तो भी आप मेंस देंगे, अगर आप पीटी में सबसे ऊपर नंबर पे हैं तो भी मेंस देंगे, और इसी के साथ अगर आप लास्ट नंबर ला रहे हैं मेंस में तो आपको उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलेगा। अगर मेंस में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उसके बाद केवल आपकी थर्ड स्टेज बचती है जो होती है इंटरव्यू स्टेज या पर्सनैलिटी टेस्ट। और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी नॉलेज की टेस्ट नहीं होगी, क्योंकि नॉलेज टेस्ट से आप आंसर राइटिंग जो मेंस हुआ उसमें आप क्वालिफाई किए हैं, तभी आप पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुंचे हैं। और ये जो राइटिंग स्किल है, अगर इसकी मैं बात पीसीएस के लेवल पे करूं तो वहां तो इसका 99% अगर आप राइटिंग स्किल में फिट हैं, बढ़िया हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, वहीं से इंटरव्यू आप दें या ना दें। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे एक जानकार हैं जो पिछली बार यूपीएससी में आईपीएस बने, और इस बार उनका फिर से अभी रिजल्ट आया है हाल ही में, तो उनका फिर से मेंस क्वालिफाई हुआ यूपीएससी का, और उन्होंने यूपी पीसीएस का मेंस भी लिखा था। लेकिन उनका मेंस इतना बेहतरीन लिखा गया, जब उन्होंने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू छोड़ दिया तभी भी उनका अंदर रैंक बना। क्यों बना? क्योंकि उनके मेंस में नंबर बहुत अच्छे थे। यूपी पीसीएस के अंदर केवल 100 मार्क्स का ही इंटरव्यू आता है, और उसमें से मिनिमम 40 मिलना जरूरी है और मैक्सिमम 70 to 80 मिलता है। तो समझ लीजिए कि 40 से 50 नंबर जो थे उन्होंने मेंस में ही अपने बढ़ा लिए थे। तो इस वजह से उनका क्या हुआ कि बिना इंटरव्यू दिए भी सफल हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि बार बार मेंस दे रहे हैं, बार बार प्री दे रहे हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं बार बार। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप डेली मिनिमम एक आंसर लिखिए। एक महीने में 30 लिखेंगे और एक साल में 365 जब लिख देंगे तो आपके कम से कम 4 से 5 साल के प्रश्न कंप्लीट हो चुके होंगे, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, आपकी राइटिंग स्किल इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि फिर आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो बस मेरा इतना ही आपको बताना था कि हम आंसर राइटिंग क्यों करें, व्हाई, और इसी को आप जोड़ लीजिए कि मैं यूपीएससी क्यों करूं, मैं आईएएस क्यों बनूं। जिस दिन इन सवालों के जवाब आपको मिलने लगेंगे, वाई का जब जवाब आपको सही से मिलने लगेगा, आप उसके लिए 100% डेडिकेटेड हो जाएंगे, उसके लिए जान लगा देंगे और उसको अचीव भी कर लेंगे 101%। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बस इतना ही था कि हम आंसर राइटिंग क्यों करें।